देश के युवाओं को धर्म, जाति और राष्ट्रवाद की अफीम सुंघाकर असली मुद्दों से दूर रखा जा रहा है और इसी बीच देश का सिस्टम एक के बाद एक सवालों के घेरे में खड़ा होता जा रहा है। कभी पेपर लीक हो जाते हैं, कभी भर्ती प्रक्रियाएं वर्षों तक लटक जाती है और जब युवा को रोजगार चाहिए होता है तो उन्हें सिर्फ वादे और भाषण मिलते हैं। अब जरा सोचिए, एक तरफ देश का युवा सालों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है, दिन रात मेहनत करता है, परिवार उम्मीदें लगाकर बैठा रहता है, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है तो सिस्टम जवाब दे देता है। दूसरी तरफ चुनाव आते हैं तो पूरा सरकारी तंत्र बिजली की गति से काम करता दिखाई देता है। सुरक्षा बलों की तैनाती हो, चुनाव प्रबंधन हो, संसाधनों की व्यवस्था हो, सब कुछ समय पर हो जाता है। फिर सवाल उठता है कि अगर चुनाव इतने व्यवस्थित तरीके से कराए जा सकते हैं तो युवाओं की परीक्षाएं क्यों नहीं? और सबसे बड़ा सवाल सेना को लेकर है। देश की सीमा पर खड़े जवान 45 डिग्री की गर्मी और माइनस तापमान की सर्दी में ड्यूटी करते हैं, आतंकवाद से लड़ते हैं, देश की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, लेकिन जब उनके भविष्य, उनकी नौकरी की सुरक्षा, उनके सामाजिक लाभों की बात आती है तो बहस शुरू हो जाती है कि सरकार के पास संसाधन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ नेताओं और वीआईपी संस्कृति पर होने वाले खर्चों को देखकर आम आदमी सोचने लगता है। यही कारण है कि आज देश का युवा पूछ रहा है, क्या इस देश में मेहनत करने वालों की कीमत कम होती जा रही है? क्या राजनीतिक वर्ग और आम नागरिक के लिए अलग अलग नियम बनाए जा चुके हैं? क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव जीतना रह गया है या फिर जनता के प्रति जवाबदेही भी उसका हिस्सा है? दोस्तों, किसी भी देश की ताकत उसके नेता नहीं, उसके युवा, उसके सैनिक, उसके किसान और उसके मेहनतकश लोग होते हैं। अगर यही लोग खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगे तो यह किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। इसलिए सवाल पूछना जरूरी है, सरकार से भी, विपक्ष से भी और पूरे सिस्टम से भी, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना देशद्रोह नहीं बल्कि जागरूक नागरिक का अधिकार होता है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या देश की प्राथमिकताएं सही दिशा में जा रही है या कहीं कुछ बहुत गंभीर रूप से गलत हो रहा है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।